युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। परम पावन पुरुषोत्तम अधिवास की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गुरुदेव महाराज की जय। भगवत कथा में इन अत्यंत ही पवित्र पुरुषोत्तम जो महीनो जैसे असांखे भगवान जी कथा भगवान जो दर्शन भगवान जो नाम संकीर्तन करण जो अवसर मिलियो आहे डेफिनेटली भगवान जी असीम अनुकंपा आहे ऐं इन खां वॾी भगवान जी ॿी कहिड़ी कृपा थी सघे थी कि इन एतिरे सुंदर महीने में सभई मिली करे भगवान जो संकीर्तन करे रहिया आहियूं हरि नाम जो कथा ॿुधी रहिया आहियूं। भगवत कथा में प्रवेश करण खां पहिरीं हृदय में जेके संसारी ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि बुद्धीअ में जेके संसारी वीचार हली रहिया आहिनि उन्हनि सभिनि खे पासे करे प्रेम ऐं श्रद्धा सां भगवान सां प्रार्थना कंदे मंगलाचरण कंदासीं ताकि असां जेके कुछ ॿुधण वारा आहियूं इन जो असांखे पूरो लाभ प्राप्त थी सके जेको आहे कृष्ण प्रेम। हथ जोड़े नेत्र बंद हृदय में भगवान श्री कृष्ण जो दर्शन करे मुझे पया इन मंत्र के उच्चारण करे भगवान की स्तुति कयो। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु। श्री कृष्ण करुणा सिंधु। दीनबंधु जगत्पते। दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपिका कांता। गोपेश गोपिका कांता। श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे। तप्त कांचन गौरंगे। राधे वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी। वृषभानुसुते देवी। प्रणमामि हरिप्रिया। प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च। कृपा सिन्धुभ्यैव च। कृपा सिन्धुभ्यैव च। पतितनां पावनेभ्यो। पतितनां पावनेभ्यो। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। शिवासदि गौर भक्त वृंद। शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण जय। श्रीमद् भागवतम जी हाँ हे पुरुषोत्तम जो महीनो हली रहियो आहे तो पुरुषोत्तम महीने में भागवतम के एक स्पेशल अध्याय को पढ़ने का आचार्यों ने विधान बताया और वो अध्याय है ब्रह्म विमोहन लीला जिसमें ब्रह्मा जी
भगवान की लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरय। वो ब्रह्मा जी जिनको स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया, कहाँ दिया? ब्रह्मा जी कोई कॉपी पेन और ये लेकर स्कूल नहीं गए थे, किसी गुरुकुल में नहीं, बल्कि तेने ब्रह्म हृदय, हृदय मतलब भगवान ने अपने हृदय से उनके हृदय में ज्ञान को ट्रांसफर किया। भगवान ने उनको ज्ञान दिया। अब टीचर कौन है? भगवान है। और पढ़ने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। ऐसे ब्रह्मा जी जिनको साक्षात भगवान ने भी अपने बारे में बताया, वो चारों वेदों का ज्ञान भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया, और उसके बावजूद वो ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की लीला को देखा तो ब्रह्मा जी बोले, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये छोटे से बच्चे हैं, उसका जूठा खा रहे हैं, इसका जूठा खा रहे हैं, उल्टे हाथ से खा रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ समझने की बात यह है, आचार्य गण बताते हैं कि जब भगवान को समझने की कोई प्रयास करता है, तो चाहे वो चतुर्मुखी ब्रह्मा ही क्यों ना हो। ब्रह्मा जी जो है ना, वो बुद्धि है, पूरे के पूरे बुद्धि से बने हुए, वो भी ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ सके। तो भगवान कहते हैं, मैं समझ में नहीं आता। भगवान बताना चाहते हैं, मैं समझ में नहीं आता, मैं तो मन में आता हूँ। तो भगवान को समझने के लिए नहीं, भगवान को हृदय में लाने के लिए भगवान की कथा होती है, कि हृदय में आ जाए, बस उसके प्रति हमारा प्रेम और उमड़ जाए। हमारे हृदय में जो संसार का प्रेम है वो जरा साइड में रख के हम भगवान के प्रेम को हृदय में रख सकें, इसलिए भगवान की कथा। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी भगवान की इस लीलाओं को देखकर मोहित, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा हमको ये बताया जा रहा है कि भगवान को समझना तो ब्रह्मा के लिए भी संभव नहीं है, तो भला हम कैसे समझ सकते हैं? तो जब ब्रह्मा जी जब मोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी बछड़ों को तो लेके गए, लेकिन जब वापस आए तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि सारे जितने ग्वाल बाल हैं उनमें भगवान के स्वरूप को, चतुर्भुजी स्वरूप को देखा, कि जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी बछड़े हैं, वो कैसे बनकर आए हैं? 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए हैं, और वो सब विष्णु स्वरूप है, क्योंकि सब भगवान ही थे। वैसे तो भगवान के अवतार होते हैं ना, अलग अलग अवतार होते हैं। वैकुंठ में भी सब चतुर्भुजी होते हैं। भगवान का जो वैकुंठ धाम है ना, वहां पर सारूप्य मुक्ति मिलती है। सारूप्य मतलब जैसा भगवान का स्वरूप होता है, ऐसा ही उस जीव को भी स्वरूप मिलता है, जैसे जिसकी के सारूप्य मुक्ति होती है। लेकिन वो सब जो जीव होते हैं उनके भी चतुर्भुज होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? भगवान के जो वक्षस्थल पर श्रीवत्स का जो निशान है वो नहीं होता। भगवान के चरणों में जो चिन्ह होते हैं, शंख, ध्वजा और ये छाता, मीन, ये सब नहीं होते। वो होते तो विष्णु के जैसे हैं, लेकिन विष्णु नहीं होते हैं, इसलिए उनके अंदर डिफरेंस होता है। इवन यहाँ पर भी बताया जाता है कि अलग अलग वैकुंठ होते हैं, एक वैकुंठ नहीं होता है, बहुत सारे वैकुंठ होते हैं। जैसे आप जिस भगवान के अवतार की पूजा करते हो, जैसे कोई मत्स्य अवतार की पूजा करेगा तो वो उसके लिए अलग वैकुंठ है। जो कोई नरसिंह अवतार की पूजा करेगा तो उसके लिए अलग वैकुंठ है। कोई अगर श्री राम की पूजा करता है तो उसके लिए साकेत धाम है। तो हर एक धाम अलग है। भगवान के 24 अवतारों में यदि कोई किसी की भी पूजा करता है, किसी की भी भक्ति करता है, तो उसके लिए एक अलग, ऐसा नहीं है कि एक कमरा बना होगा, ये वैकुंठ आपके लिए, ये बहुत विशाल है भगवान का जो वैकुंठ धाम है। लेकिन सब वहां पर भी क्या होता है, विष्णु स्वरूप में जो भगवान है। अब देखो जितने आए हैं वो भी चतुर्भुजी हैं, लेकिन जो विष्णु स्वरूप में भगवान जी जो सीट पर बैठे ना, उनका भी एक अलग अलग स्वरूप होता है। मतलब जैसे ये 4 आयुध है ना, शंख चक्र गदा पद्म, तो मत्स्य अवतार में शंख इधर होगा, गदा इधर होगी, पद्म अलग अलग होंगे, ठीक है। और नरसिम्हा में उसका चिन्ह अलग होंगे, तो वो भी अलग होता है। लेकिन आज जो ब्रह्मा जी देख रहे हैं एकदम अद्भुत है, क्योंकि वो अवतार भी नहीं है, वो अंश भी नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण है। वो साक्षात कृष्ण ने अपने
ब्रह्मा जी को तो चक्कर आ गया कि इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए, इतने सारे कृष्ण, उनका निर्माण कैसे हो गया। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा, पहले तो ब्रह्मा जी देख नहीं पाए, वो देखने लगे कि पूरी प्रकृति भगवान की सेवा कर रही है। सारी जितनी दिशाएं हैं, जितनी ऋचाएं हैं, जितनी सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। और उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे भगवान हैं, उनमें से भगवान कौन है। तो ब्रह्मा जी बहुत मोहित हो गए जब भगवान ने देखा, अभी मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो गया है, अभी मुझे इसको शांत करना। तो भगवान ने अपनी जो वो माया है ना, उसको खींच लिया। अब क्या है, अब वही सीन है जो शुरू में भगवान जब आए थे, जब ब्रह्मा जी बछड़ों को लेके गए थे, तो भगवान क्या कर रहे थे, कृष्ण क्या कर रहे थे, वो पहले बछड़ों को ढूंढने गए, बछड़े नहीं मिले, रोने लगे, बछड़े चले गए। अब कैसे घर जाऊंगा, मैया डांटेगी, सब गोपियां डांटेंगी, चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, जो है जाके ग्वालों को तो बता दूं कि हमारे सारे बछड़े चले गए। और इधर आते हैं तो फिर तो भगवान देख के, एक भी ग्वाला नहीं था, यहाँ तक कि ग्वाले नहीं थे, उनके टिफन्स भी नहीं थे, उनकी लकुटी नहीं थी, उनकी बांसुरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर तो कृष्ण रोने लगे, क्योंकि कृष्ण जब उनको लेने के लिए गए थे ना बच्चों को, तो तभी ग्वालों को बोला था आप लोग टेंशन मत करो, मैं हूं ना, मैं लेके आता हूँ। और फिर आप लोग तब तक खाओ, आप लोग तब तक क्या करो, क्योंकि भोजन खा रहे थे ना, बोला भोजन को आधा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, आप लोग भोजन खाओ। तो वो कहने लगे, वो तो ऐसे सोचेंगे ना, भाई कृष्ण तुम जा रहे हो, हम कैसे खाएं, ऐसे सोच। तो कृष्ण क्या करते हैं, एक दही और चावल मिला के इधर रखते हैं, बोला मैं खाते खाते जा रहा हूँ ना, इधर ही होंगे, किधर थोड़ी दूर गए होंगे। मतलब ऐसा उनको बता रहे थे कि एकदम रिलैक्स रहो, मैं भी खाते खाते जा रहा हूँ, तो तुम लोग भी खाते खाते रहो, मैं अभी लेके आता हूँ। अगर उनको बोलते ऐसे कि यार बाकी पता नहीं कहाँ चले गए, मैं सब्र कर ढूंढ के आता हूँ, तो वो सब टेंशन में होते ना, तो उनको रिलैक्स करने के लिए। और ऐसा भगवान है कि उनको बोलता है आप खाओ, मैं करके, वरना हमको क्या करना चाहिए, भगवान आप खाइए, है ना। कोई भी भगवान को तो छोड़ो, कोई भगत भी आएगा, उसको आप प्रसाद से उठने दोगे, नहीं मैं करके आता हूँ, आप बैठिए। लेकिन ये भगवान है और अपने भक्तों को बोलते हैं, जब तुम मेरी शरण में आते हो ना, तो तुम्हारी टेंशन तुम्हारी नहीं मेरी हो जाती है। तुम्हारी टेंशन नहीं है बछड़ों को ढूंढना, अब मेरी टेंशन है, क्योंकि तुम मेरे शरण में हो। तो आपको जब आप भगवान की शरण में आ जाते हो, जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 22, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिन्तयन्तो मां, जब वो और किसी का नहीं, खाली मेरा चिंतन करता है, खाली मेरे विषय में सोचता है। कृष्ण कहते हैं बस उसी दिन से आपकी टेंशन खत्म। आपकी चिंता तब तक थी जब तक आपने चिंतन नहीं किया, और जिस दिन चिंतन किया उस दिन आपकी चिंता मेरी चिंता। ये जना पर्युपासते, जब वो मेरे बारे में सोचता है तब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। और क्या करता हूँ, तेषां नित्याभियुक्तानां, जो कंटिन्यूअस मेरे बारे में सोचते हैं उनके लिए योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके पास जिस चीज की कमी है उसको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमान, जो हो चुका है वो भी, जो हो रहा है वो भी, जो होने वाला, उसके लिए क्या जरूरी है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं दूंगा उसको। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं खुद लेके आऊंगा उसको अपनी टेंशन करने की जरूरत नहीं। तुमको क्या करना है, खाली मेरा चिंतन करना है, और तुम्हारी चिंताओं को खत्म करने की जिम्मेवारी मेरी है। तो ऐसे ही जब भगवान ने उनको बोला कि मैं लेके आता हूँ, बछड़े भी चले गए। ब्रह्मा जी को जब भगवान ने इतने सारे विश्व अपने चतुर्भुजी स्वरूप दिखाए, तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तो भगवान ने कहा अभी इसको शांत करना। तो पहले अब वो ब्रह्मा जी देख रहे, वही कृष्ण छोटा सा है और रो रहा है, मेरे बछड़े चले गए, मेरे मित्र चले गए, अब मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं अकेला हो गया हूँ।
मैं घर कैसे जाऊंगा, और घर जब चले भी जाऊंगा तो मैं गोपियों को क्या बताऊंगा कि तुम्हारे बछड़ों को भी खो के आ गया, मैं तुम्हारी गैयों को भी खो के आ गया, तुम्हारे पुत्रों को भी खो के। वो तो सब मुझे मार डालेगी कि खुद तुम आगे बचा के खुद को, और तुम्हारे मित्रों को सबको छोड़ के आ गए। तो रो रहे। और ये देखकर ब्रह्मा जी जो है ना, वो ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में ऐसे, पहले तो ब्रह्मा जी अपने हंस के ऊपर बैठे हुए थे, हंस के ऊपर बैठे होते और उससे ठकास करके पूरे जैसे जैसे डंडी गिरती है ना, नीचे गिरे। और ब्रह्मा के जो 4 मुकुट हैं, ब्रह्मा जी के 4 सर होते हैं ना, 4 सर धरती पर ऐसे लगे, ठक आवाज आई है। भगवान के इतने छोटे छोटे कदम है, फिर ब्रह्मा जी अपने आप को पीछा करते हैं कि कहीं भगवान के चरणों पर कोई चोट ना आ जाए। और अब ब्रह्मा जी जो है ना, वो भगवान के इस स्वरूप को देख रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात, जो ये पहला श्लोक हम पढ़ेंगे, उसमें ब्रह्मा जी जिसकी स्तुति कर रहे हैं ना, वो चतुर्भुजी नहीं है, वो विश्व रूप नहीं है। वो स्वरूप कौन सा है? वो कृष्ण का बाल स्वरूप है, जो रो रहा है अपने बछड़ों से, अपने ग्वालों से बिछड़ के जो रो रहा है, उसकी ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 11 में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वर। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं। जब मैं मनुष्य बनकर संसार में आता हूँ, मनुष्य जैसा शरीर धारण करता हूँ ना, तो जो मूढ़ लोग होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, वो नहीं समझ पाते। वो बोलते हैं, मुझसे कई लोग बोलते हैं, देखो आप बोलते हो भगवान कृष्ण है, कृष्ण द्वापर युग में आए, और राम कौन से युग में आए? त्रेता में। त्रेता पहले आता है, द्वापर बाद में आता है। बड़ा भगवान तो राम हुआ, आप बड़ा भगवान और कृष्ण छोटा भगवान हुआ। तो आप जो है वो खाली राम की क्यों नहीं बताते हो, खाली कृष्ण की क्यों बताते हो कि कृष्ण भगवान है? अरे मैं थोड़ी बता रही हूँ, मैं तो गीता पढ़ के बता रही हूँ। गीता में लिखा है श्री भगवान वाच। अभी मैं गीता बताऊंगी तो ऐसे ही बुलाऊं। मैं तो भागवत बताती हूँ। भागवत में श्री वेदव्यास जी ने कहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब वो बोल रहे हैं, नारद बोले कृष्ण भगवान है, वेदव्यास जी बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है, भगवत गीता में स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है। और जितने भी संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने देवी देवता, शिव जी कहते हैं कृष्ण भगवान है। तो फिर उन्होंने कहा है, मैं तो खाली बता रही हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उनको बोलो ना भाई, या तो किताब को बोलो, मैं तो खाली पढ़ के सुना रही हूँ। तो वास्तव में कृष्ण का जो बाल स्वरूप है ना, वो हमारा लक्ष्य है। भक्तों का लक्ष्य भगवान का विश्व रूप नहीं है। विश्व रूप जे भगवान होंदो तो पंहिंजेला होंदो, असांजेला कौन होंदो? असां छा कयूं? हम क्या करें अगर भगवान विश्व रूप है? हमारा क्या जाए उस विश्व रूप में जिनके इतने सारे मुख हैं, एक में से अग्नि निकल रही है, एक में से धुआं निकल रहा है, एक में से जो लोग आ रहे हैं सब मर रहे हैं, एक में से राजा पैदा हो रहे हैं। ऐसे भगवान के साथ कौन प्यार करेगा? अर्जुन बोलता है, हे सखे तुम प्रसभम, मैं आपको देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया, और मुझे माफ कर दो। पहले मैं आपको अपना मित्र समझता था, और मैं क्या करता था, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, मैं आपको अपना सखा समझता था, अपना मित्र समझता था। कभी कभी तो आपके साथ बदतमीजी भी करता था, अकेले में भी कभी कभी साथ में सोते थे हम, और फिर भी मैं आपके साथ बदतमीजी करता था। अभी मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में आ गया तुम भगवान हो, अभी मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा। और थोड़ी देर के बाद जब कृष्ण ये विश्व रूप खत्म करेंगे ना, फिर बोलेंगे चलो केशव वहां पर लेके चलो रात, जैसे नौकरों को बोलते हैं। मतलब ये भगवान की माया, ऐसे भगवान के साथ कोई हमारा संबंध नहीं हो सकता। संबंध होगा तो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी स्तुति में, बहुत ही सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की। और ये स्तुति ऐसी स्तुति है जिसके लिए कहा जाता है, हृदय में जो मोह होता है ना, वो बहुत बड़ी बाधा होती है भगवान के साथ प्रेम करने के लिए। उस मोह को विनाश करने का ये स्तुति है। ब्रह्मा जी बड़े ही ध्यान से भगवान को देख रहे हैं। अब समझ में आ गया कि यही भगवान है, क्योंकि इन्होंने अपना ये जो जलवा दिखाया था ना, वो दिखा दिया। अब ब्रह्मा जी समझ गए और कहते हैं, श्री श्री ब्रह्मोवाच
नोमीयते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मा श्रिया मृदुपते पशुपांगजाय। भगवान को कहते हैं नौमीड्यते। इस संसार में यदि कोई पूजनीय है, यदि कोई पूजा के योग्य है, यदि कोई ऐसा है जिसको प्रणाम किया जा सकता है, तो वो बस आप हो। ये ब्रह्मा जी ने डिक्लेयर किया है। ब्रह्मा जी ने ये लिख कर दे दिया कि भाई इस संसार में अगर कोई पूज्य है तो वो आप ही हो, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। मैं आपको प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ, आदि जीव है ब्रह्मा जी। और उन्होंने करे करे असा में चवंदा आहिनि न, असा चवंदा भाई आप इसकी भक्ति को हमारे ना असांजा वॾा इन्हनि जी कंदा आया, ये कहना ना असांजा वॾा इन्हनि जी कंदा तंहिं करे असां कंदा। ऐसे अक्सर बोलते हैं भाई हमारे शुरू से इसी की पूजा करते थे। आपको पता है हमारे बड़ों में सबसे बड़े कौन है? हमारे बड़े हमारे माता पिता, उनके बड़े उनके माता पिता, उनसे बड़े उनके माता पिता, उनसे बड़े उनके माता पिता, और आखिर में कौन आएंगे? ब्रह्मा जी, जिन्होंने सबको पैदा किया। ब्रह्मा जी हमारे दादा। अब मतलब अगर हमें अपने बड़ों को ही फॉलो करना है तो भी किसको फॉलो करना पड़ेगा? ब्रह्मा जी को फॉलो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा जी के बाद में जो सतमनु और शत्रुपा है उनको किसको फॉलो करना पड़ेगा? ब्रह्मा जी को। उनके जो संतान होंगे उनको मनु और शत्रुपा को, उनके संतान को उनके पिताजी को। तो इस तरह से भी अगर देखा जाए कि बड़ों को फॉलो करके जाते हो तो भी भगवान श्री कृष्ण को ही मानना है, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त। अभी अगर बीच में कोई गुस्सा है किसी और को, तो उसने गलती की है क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी है। समझ में आ रहा है ना? अगर हम खाली वेदों शास्त्रों को छोड़ दें, खाली हम ये भी सोचें असां उन्हनि खे पूजींदासीं जेके असांजा वॾा पूजींदा हुया, त वॾनि में वॾो जेको आहे ब्रह्मा जी सो ॿुधाए थो, हे कृष्ण तव्हां खां सिवा त ॿियो कोई पूजनीय आहे कोन। पूजा जे योग्य यदि कॾहिं कोई आहे त पोइ उहो सिर्फ़ तव्हां आहियो। ऐं पोइ भगवान ब्रह्मा जी जेको आहे उहो ॿुधाइनि था कि भई तव्हां ईअं न मिस्टेक करे छॾियो, कृष्ण त कंहिंजो बि नालो थी सघे थो। त हाणे कृष्ण जो स्वरूप ॿुधाइनि था, कहिड़ो आहे? वो अहिड़ो आहे अब्रवुपेषु तडिदम्बराय। उन जो स्वरूप कहिड़ो आहे? ध्यान ॾिसो भगवान जो कहिड़ो स्वरूप आहे। जीअं कारा ककर ईंदा आहिनि, बादल ईंदा आहिनि, जीअं मींहुं वसाइण वारा, एतिरा भगवान जो जेको स्वरूप आहे घनश्याम स्वरूप आहे। नीले बादल जहिड़ो उन कृष्ण जो स्वरूप आहे। ऐं उन बादल जे साथ साथ भगवान जेको धोती पाईंदो आहे, पीतांबर पाईंदो आहे, वो तो ये आहे जीअं बादल के साथ बादल है और उसके साथ बिजली कड़क रही है। एतिरो भगवान जो पीतांबर चमकी रहियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु गुंजावसत परिपिच्छ, गुंजावसत यानी कि भगवान जो है ना उनखे हाणे भगवान जो श्रृंगार ॿुधाईंदा। कहिड़ो श्रृंगार? भगवान जेको लक्ष्मीपति आहे, जंहिंजे लाइ पाण चयो ब्रह्मा जी चयो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियां जिस भगवान की सेवा करने के लिए क्यू में खड़ी है। एक लक्ष्मी नहीं है, बहुत सारी लक्ष्मियां हैं और वो सोचती हैं मेरी बारी कब आएगी, मैं कब भगवान की सेवा करूंगी। और वो भगवान जो है वो पहनते क्या है? गुंजा, यानी कि अपने जूड़े में फल और फूल और ये सब लगाते हैं। देखो आप देख लो कैसे बनाया, जूड़ा बनाया। ये लक्ष्मी के पति हैं और जूड़ा बनाएंगे उसके ऊपर। उसके पता क्या करते हैं? यशोदा मैया ना घर से भगवान को तैयार करवाती है, बहुत अच्छे हार पहनाती हैं, डायमंड्स के, गोल्ड के, क्योंकि वो भी राजा हैं, पहनाते हैं। और फिर इसके मित्र लेके जाते हैं। अभी पहले शुरू में कौन श्रृंगार करता है? यशोदा माई। और फिर जब जंगल में जाते हैं, फिर उनके जितने मित्र हैं ना अपनी पगड़ी खोलते, उसके अंदर कृष्ण के सारे आभूषण। कृष्ण तुम इसमें बहुत अच्छे ही नहीं लग रहे हो, इसके कारण तुम्हारी सुंदरता छुप रही है। वैसे क्या करते हैं हम ज्वेलरी पहनते हैं ताकि हम उससे ज्यादा सुंदर दिखें। और मित्र कहते हैं कृष्ण तुम्हारी सुंदरता ना इनकी वजह से छुप रही, उतारो इनको। ये सब उतार के गठड़ी बना के इधर लगाते हैं। फिर मन की जो वस्तुएं हैं, क्योंकि ये वृक्ष जो है ना
वो भी कब से भगवान का इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान आए तो हम अपनी वस्तुओं से उनकी सेवा करें। अब वो क्या करते हैं, उनको फूल लगाते हैं, कहीं पर ग्रेप्स लटकाते हैं, कहीं पर गुंजा फल लटकाते हैं, कहीं पर करदम, या हर जगह पर फल फूल से भगवान का श्रृंगार। फिर बोलते हैं अब अच्छे लग रहे हैं बहुत। और कंदमूल है कहीं पर, तो ब्रह्मा जी कहते हैं गुंजा वसम परिपिच्छ लसन्मुखा, परिपिच्छ। यहाँ पर पहले मुकुट पहन के आए थे और वो उतार के क्या लगा देते, परिपिच्छ, वो मोर पंख लगा देते। लेकिन कृष्ण यहाँ पर राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, और जो बहुत ज्यादा सुंदर होता है ना, उसको वस्त्र और आभूषण पर आधारित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी सुंदरता किसी वस्तु पे निर्भर नहीं करती। ये तो कृष्ण ने मोर पंख लगाया तो ब्रह्मा जी कहते हैं मोर पंख के कारण सुंदर लग रहे हो, लेकिन राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कृष्ण तो इतने सुंदर है कि मोर पंख लगाएं या कौवे का पंख लगाएं, कृष्ण तो फिर भी सुंदर ही दिखेंगे। क्योंकि सुंदर व्यक्ति कुछ भी धारण करे वो वस्तु की शोभा बढ़ती है, जो कृष्ण ने लगाया है उस वस्तु की शोभा बढ़ेगी। कृष्ण की शोभा तो वो तो सर से नख तक सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चली। भगवान का हंसना मधुर है, भगवान के नयन मधुर है, भगवान के अधर मधुर है। एक एक भगवान को श्रृंगार नहीं करो, खाली भगवान को ऐसे देखो, बस कुछ नहीं पहनाओ, नाइट सूट पहना के देख लो कैसे लग रहे हैं। उनसे नजर हटे तो लगे। एक दफा जब हम देखते ना, बोलते जब उनके साथ नजर मिल जाती है तो संसार जो है वो वक्त क्या सोचने लगता है पता है, जब सच्ची में भगवान को कोई दर्शन करता है ना, फिर सोचता है किस तवक्को से किसी और को देखें हम, कोई तुमसे भी हंसी क्या हो सकता है। जगत के रंग क्या देखे तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी। और आगे कहते हैं वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु। और उन्होंने क्या किया है, वन्यस्त्रजे यानी माला भी वन की पहनी, हीरो की मालाएं उतार दी, अभी वन माला पहनी है, और हाथ में अभी बता रहे वो वाले भगवान की मैं कर रहा हूँ स्तुति, कवल जिनके हाथ में दही बात है, अभी तक पकड़ा हुआ, खाए कैसे, खा ही नहीं सकते। मित्र चले गए, अभी बताओ इतने सारे मित्र खोने के बाद किसी को अंदर जाएगा तो पकड़े हुए अभी तक, मेरे मित्र नहीं है, मेरे मित्र मुझे छोड़ के चल। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे हैं, उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है हाथ में, विशाल वेणु एक लकुटी पकड़ी हुई है और बांसुरी पकड़ी हुई है, और उसके बाद वो कहते हैं भगवान का शरीर इतना सुंदर है, श्रेय लक्ष्मी श्रेय मृदुपते पशु पंगजाय। वो जो लक्ष्मी है ना, वो भी देखकर हैरान होती है उनको। लक्ष्मी ऐसा कहती है गोपियां कि जब से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आए हैं ना, तो लक्ष्मी ने वैकुंठ में रहना छोड़ दिया। बोले वृंदावन में कृष्ण बैठे हुए, मैं लक्ष्मी वहाँ वैकुंठ में जाकर क्या करूंगी? तो वो क्या करती हैं, वहाँ वृंदावन की गलियों की सफाई करती हैं कि यहाँ से कृष्ण गुजरेंगे, तो मैं उनके आने के लिए वृंदावन की जो सेवा है ना, वृंदावन की भूमि को साफ करूँ। श्रयत इंदिरा शाश्वत ही। और ऐसे भगवान वो क्या करते हैं, मृदु पदे यानी वो इतनी मुलायम है, उनके पांव, उनके चरण इतने मुलायम हैं, और वो क्या करते हैं पशु पंग, और वो पशुओं को चराने के लिए जाते हैं। गैयों से इतना प्रेम करते हैं कि मैया को कहते हैं मैया जी अगर आपको जूती पहनानी है तो मैं अकेले नहीं पहनाऊंगा, मेरी सारी गैयों को पहनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं तो सेवक हूँ, गैया तो स्वामिनी है, अगर मैं उनको चराने के लिए जा रहा हूँ, मैं अगर जूती पहनूंगा, गैयों को जूती नहीं पहनी होगी, तो मेरी तो मैं ऐसा सेवक कैसा है ना। सेवक तो स्वामी के तो नीचे रहना होता। अगर आपको चाहती हो कि मैं जूती पहनूं, तो आपको कितनी जूतियां बनानी पड़ेंगी, कितनी
36 लाख जुतियां बनाने। 9 लाख गैया हैं, एक गैया की कितने पाँव हैं? 4 पाँव हैं, तो कितने हो गए? 36 लाख। मैया से यही हाली मन को घर जरूरत ही कौन है, एडा चप्पल के ठाण का तय करे। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे पूछते हैं भगवान कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हो? अभी भगवान है, हाथ में कमल वो दही बात पकड़े हुए हो, और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, संसार में आपके अतिरिक्त कोई पूजा करने के योग्य नहीं, और मैं उसी को कह रहा हूँ। पहले तो भगवान सोच सकते शायद किसी और को बोल रहे होंगे, लेकिन बोले नहीं, मैं उसी को बोल रहा हूँ जिन्होंने घनघोर बादल जैसा जिनका कलर है, जो पीताम्बर पहने हुए हैं, मोर पीछ लगाए हुए हैं, बांसुरी, आपको ही बोल रहा हूँ। भगवान बोलते हैं, अच्छा आप ऐसे ही अपनी मर्जी से बोल रहे हो या मेरी महिमा को, मेरे ऐश्वर्य को जानते हो? तभी ब्रह्मा बोलते हैं कि हे भगवान, आपके ऐश्वर्य को जानना तो बहुत दूर की बात है। ये जो प्रकृति आपने बनाई है, खाली जो संसार आपने बनाया है, उस प्राकृत जगत को भी कोई नहीं जान सकता। इस जगत के एक व्यक्ति को जानने के लिए भी हम लोग नहीं समझ सकते। कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट होगा, किसी व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है जान सकेगा क्या? नहीं जान सकेगा। वो तो क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करके जो शव होते हैं उनके बारे में बताते हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति उस टाइम पर उसका मन क्या चल रहा है, उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे आपको जानना तो संभव ही नहीं है। वो कहते हैं, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि त्ववसितु मनस्सन्तरेण साक्षात् तवेव कुमितात्मसुखात्मभूते। वे कहते हैं, अस्यापि देव वपुष मद अनुग्रहाय। हे प्रभु, हे भगवान, आपके देह को समझना तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। मद अनुग्रह है, ये तो आपकी मेरे ऊपर अनुकंपा है कि आप मेरे सामने प्रकट हुए, मैं आपके दर्शन कर सक रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है भगवान के दर्शन करना। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंत में अर्जुन जब बोलते हैं कि भगवान मैं आपके विश्व रूप को देखकर बहुत चिंतित हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, मैं अपने आप को खड़ा नहीं रख पा रहा हूँ, आप कृपा कर ये वाला रूप खत्म कर दीजिए और मुझे अपना असली वाला रूप दिखाइए। अर्जुन कह रहे ये असली थोड़े है, ये तो आपने मुझे खाली ये बताने के लिए कि आप ही विश्व रूप हो, सब कुछ आपके अंदर है, तो अपना ऐश्वर्यमय रूप दिखाए। अब इसको खत्म कीजिए, मुझे असली वाला रूप दिखाइए जो कि 2 हाथों वाला है। फिर जब भगवान असली वाला रूप दिखाते हैं, फिर बोलते हैं, अर्जुन ये जो असली वाला रूप तुम देख रहे हो ना, 2 हाथों वाला, इसको बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते। ना हम वेद, ना कोई वेद पढ़ने से, ना तपस्या, न ज्ञाने न चेष्या, ना तो ज्ञान प्राप्त करने से, न तपस्या करने से मुझे नहीं जा सकता। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, आपके लिए आपको जानना तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। इस जो ये शरीर है, आपके दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सके ऐसी किसी के अंदर भी शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी अभी आजमा के आए थे, वो सोच रहे थे छोटे हैं तो अगर कुछ दिखाएंगे भी तो छोटी लीला दिखाएंगे, मतलब इतने छोटे बन के आए। लेकिन इन्होंने जो दिखाया कि सारे अपने ही विष्णु अवतार दिखाए सारे, और सारे अपने आप को इतना 1 साल तक किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि उसके बच्चे नहीं है। उसके बाद 1 साल तक ये भी कहीं पर रिपोर्ट नहीं लगी कि भाई है ना तलाश गुमशुदा, किसी को ढूंढने की, किसी को नहीं पता चला कि बछड़े नहीं है। तो बोला आपके सामर्थ्य का तो कोई भी नहीं पता लगा सकता है, और ये तो आपने मुझ पर अनुकंपा की कि आपने ऐसा मुझे दिखाया। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी जो है उनको थोड़ा सा अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं देखो, भगवान को सृष्टि करनी होती है तो मेरा सहारा लेना पड़ता है ना, विसर्ग करना पड़ता है। तो भगवान की सृष्टि में मैं कितना बड़ा कार्य कर रहा हूँ। तो जब भगवान इस संसार में थे द्वापर युग में, तो ब्रह्मा जी भगवान से मिलने के लिए जाते द्वारिका में। द्वारिका में जाते हैं, द्वारिका के बाहर 2 द्वारपाल खड़े थे।
तो ब्रह्मा जी को बोला अब किससे मिलना है आपको? बोला मुझे कृष्ण से मिलना है, द्वारिकाधीश से मिलना है। तो बोला सब्र करिए, आप यहाँ पर वेट कीजिए, अंदर हम पूछ के आते हैं भगवान फ्री है, मिलना भी है या उनको। तो द्वारपाल अंदर जाते हैं और भगवान से कहते हैं हे द्वारिकाधीश, ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा आप उनसे बोलो कौन से ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो द्वारपाल बाहर जाते हैं और बोलते हैं कृष्ण ने कहा कौन से ब्रह्मा जी मिलने आए। तो ब्रह्मा जी का सर चकरा, बोला ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, कोई 10-15 ब्रह्मा है क्या? एक अकेला ब्रह्मा है पूरी सृष्टि का, जाओ बोलो जिसके 4 मुख है वो ब्रह्मा जी। तो उन्होंने बोला 4 मुख वाले ब्रह्मा, बोला आप उनसे बोलो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं, मतलब कौन सा ब्रह्मांड है। अभी क्योंकि कारण दक्षाई विष्णु के श्वास जब निकलते हैं रोम से बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड का अलग ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड का अलग क्षीरोदक्षाई विष्णु है, हर ब्रह्मांड का अलग शिव जी। तो इतने सारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो बोला आप पूछ के आओ कौन से वाले ब्रह्मांड के। ब्रह्मा जी ने बोला अभी मेरे को, अब उन्होंने कोई कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझे भी शायद अपना विजिटिंग कार्ड बनाना चाहिए, कि मुझे बताना चाहिए कि मैं कौन सा हूँ। और ब्रह्मा जी ने सोचा अब मैं कैसे बताऊं। देखो हमको अगर कोई पूछे ना कि भाई कौन मिलने आया है तो हम किसका नाम बताते हैं? हाँ, अपने पिता का नाम बताते हैं ना, भाई इसका पिता है। जैसे कोई भी बोलेगा कौन आया है, जैसे अर्जुन आए ना अगर मिलने के लिए तो हम बोलेंगे ना पांडव पुत्र अर्जुन। कौन सा अर्जुन? पांडव पुत्र अर्जुन। तो पुत्र से पता चलता है। लेकिन ब्रह्मा जी बेचारे परेशान, उनके पाप ही नहीं है। विष्णु से तो सारे ब्रह्मा निकले ना, तो अभी उनका बाप ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं किसका नाम बताऊं अपना परिचय देने के लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप ऐसा कीजिए, भगवान को बोलिए कि चतुष कुमार के पिता ब्रह्मा, यानी बाप का पता नहीं दे सक रहे हैं तो बेटे का पता बता रहे हैं कि 4 कुमार जिसके बेटे है ना, उसका जो पापा ब्रह्मा है ना वो मिलने के लिए है। तो भगवान को जाके द्वारपाल बताते हैं, बोलते हैं चतुष कुमार के जो पिताजी हैं, सनत संदन सनातन और संत कुमार, उनके पिताजी आपसे मिलने के लिए आए भले वो। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, आप बुलाइए अंदर। तो कृष्ण बैठे अपने सिंहासन पर और कृष्ण के चरणों के सिर्फ भगवान के ना ऊपर तक तो दृष्टि जाती नहीं है, चरणों के ऊपर भी दृष्टि नहीं जाती। चरण जिस चौकी पे रखे होते हैं ना, ब्रह्मा जी जब दर्शन करने जाते हैं ना तो भगवान के दर्शन नहीं होते। जब चरण जो होता है जिसके ऊपर, चौकी के ऊपर, तो पूरा नहीं आता ना पाँव, तो नीचे चौकी रखी होती है और चौकी के ऊपर भी जो पैर है वो नहीं दिखता, उसका सिर्फ नाखून दिखता है। पैर का नाखून, वहां पर प्रणाम करते, इतना ही अधिकार है। भगवान का जो ऐश्वर्यमय, देवताओं को थोड़ी इतना सरल है जितना आपको सरल है। हम तो जब दिल करे प्यार करें, जब दिल करे उसको सुलाएं, जब दिल करे खिलाएं, ये तो केवल कृष्ण रूप में ही पॉसिबल है। उसने कहा मेरे साथ कैसा संबंध, विष्णु ने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ तुम जैसा भी संबंध बनाओ तो बना सकते हो। तो ब्रह्मा जी तो पहले प्रणाम किए, फिर बोलने लगे कि मुझे वो बात करने आए थे, कोई सृष्टि की बात करने आए थे, लेकिन बोला मुझे डिस्कस तो करनी है। भगवान ने पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपकी सृष्टि में? तो बोला मुझे वो सृष्टि की प्रॉब्लम तो डिस्कस करनी है, लेकिन उससे बड़ी बात अभी मुझे आपसे पूछनी है। क्या पूछना है? बोला मुझे ये बताओ, आपने ये क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा जी आए? क्या बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं क्या? जब भी ऐसा बोला है उसी टाइम से भगवान ने बोला अच्छा ब्रह्माओं के दर्शन कराओ। ब्रह्मा जी बोला हाँ कराओ। तो यहाँ से ब्रह्मा जी उड़ते हुए आ रहे हैं। एक ब्रह्मा जी के, उनके तो 4 मुख है ना, एक के 10 मुख है, एक के 20 है, एक के 30 है, एक के 100 है, एक के 1000 है, एक के 10,000 है, एक के लाख है, एक 10 लाख, और इतने ब्रह्मा जी उड़ते उड़ते आ रहे हैं अपने अपने स्वंस में। इतने सारे ब्रह्मा जी की जो सिंह, वो जो जिनके ऊपर वो बैठ के आते हैं हंस, वो सब हंसों की पार्किंग के लिए जगह नहीं है, पूरा जो एरिया है वो सब ब्रह्मा जी से भर गया। और ब्रह्मा जी इतने सारे, इतने विशाल, मतलब इतने बहुत सारे ब्रह्मा जी थे। और कोई ब्रह्मा जी तो इतने बड़े थे कि बहुत। और क्या होता था, जो ब्रह्मा जी के जो मुकुट होते हैं, अभी देखो एक ब्रह्मा जी के 4 मुकुट होते हैं, किसी के 10 होंगे, किसी के 1000 होंगे। तो मुकुट है ना आपस में थोड़ा ऐसे कर रहे थे तो आपस में लग रहे थे, टक्कर हो रही थी और आवाज आ रही। और जब ब्रह्मा जी लोग दंडवत कर रहे थे तो दंडवत करने से जो उनका मुकुट धरती पे लग रहा था ना,
याद आए थे, क्योंकि बहुत सारे मुकुट उन्होंने पहने हुए थे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये सब ब्रह्मा है, ये इतने सारे ब्रह्मा होते हैं क्या। और फिर ब्रह्मा जी, हमारे वाले ब्रह्मा जी ना, क्योंकि हमारा जो ये पृथ्वी लोक है ना वो इतना छोटा सा है, बिल्कुल एकदम निगर्णी छोटा सा है, तो उनके ब्रह्मा जी दूसरे वाले ब्रह्माओं के सामने कैसे लग रहे थे, जैसे हम अगर 18 फ्लोर से देखें ना, अगर कोई व्यक्ति दिखे नीचे कैसा दिखेगा, साइज कितनी होगी, इतना दिख रहा। वो बड़े बड़े ब्रह्मा जी थे और वो हमारा ब्रह्मा जी इतने छोटे से चुन्नू से लग रहे थे। तो ब्रह्मा जी चरना गिर के प्रणाम कर बोला, अच्छा भगवान को बोलती है, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े। अभी देखो यहाँ पर समझने की बात ये है कि वो इतने बड़े ब्रह्मा जी जो हमारे सृष्टि के सबसे बड़े प्राणी हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के सामने इतने हैं, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि जो हम लोग हैं वो कितने हैं उनके सामने, हमारी क्या। और हम भगवान को जाकर बोलते हैं तुमने ऐसा किया, तुमने, भगवान ने क्या किया है, भगवान ने खाली हमको हमारे कल्याण के लिए ये जीवन दिया है, इस जीवन को कैसे गुजारा जाए उसकी सारी सुविधाएं दी हैं। भगवान के सामने तो जाके ये कहना है थैंक यू कृष्णा फॉर नाउ एज इट इज, बस। भगवान को ना कभी कोई कंप्लेन करनी है, ना ही भगवान से कोई डिमांड करनी है, क्योंकि इतना कुछ दिया है, कभी उसको धन्यवाद करने के लिए जाना है कि कितना हमको भगवान 100% चीजों में से 99% दे देंगे ना, हमको याद वही आएगा जो नहीं दिया या जो देकर ले लिया, है ना। दिया भी तो उसने था ना, जब दिया था ना तब नहीं बोला इतना कि आपने कितना दिया, मैं कितना खुश हूँ, आपने धन दिया, आपने पुत्र दिया। लॉस होता है ना उस टाइम पर याद आता है कि ये इसने किया है। जब प्रॉफिट होता है ना तभी तो हमको लग रहा है कि भाई हमारी एफिशिएंसी, हमारी कारकर्दगी, हमने क्या किया है, अपने बल से अपनी बुद्धि से इसको प्राप्त किया है। और जब चिंता है ना तब लगता है उसने किया, ये उसकी, वो गलती करेगा क्या, उसको खाली कल्याण करना आता है। तो ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि आपके इस जगत को भी कोई नहीं समझ सकता, और आप क्या हैं, साक्षात तवेव किमतात सुखानुभूति, आपके इस वास्तविक स्वरूप को कौन समझ सकता है, ज्ञानी नहीं समझ सकता। यदि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसके द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवां मनोभिः ये प्रायशोजित जितोऽप्यसि तैत्रलोकं ज्ञाने प्रयासमुदपास नमन्त एव। जो लोग बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रयास करते हैं ना, वो कभी भगवान को समझ नहीं सकते। तो फिर राधा गोविंद महाराज बोलते, फिर कोई सोचेगा भाई हम भागवत क्यों पढ़े, है ना, ये भी तो ज्ञान है ना, एक तरह से ज्ञान। लेकिन भागवत श्रवण करना ज्ञान नहीं है, ये भक्ति का एक अंग है। जैसे नवदा भक्ति होती है ना, नवदा भक्ति का प्रथम अंग क्या है, श्रवण। तो ये भक्ति हो रही है, ये कोई ज्ञान नहीं बताया जा रहा है। और ऐसा बताया जाता है जब कोई भक्ति करता है, भक्ति के कोई भी अंग को, चाहे वो श्रवण करता है, चाहे वो कीर्तन करता है या स्मरण करता है, उससे क्या होता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वासुदेव भगवती, जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है तो क्या मिलता है, उसके साथ साथ जनयत याशु वैराग्यम, उसी समय हृदय के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। आप देखो श्रवण करते हैं तो संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हम भगवान से प्यार करें, भगवान के लिए कार्य करें, भगवान का नाम लें। जैसे जैसे आप श्रवण करते जाओगे ना, भौतिक आसक्ति खत्म होती जाएगी, खुद ब खुद ऐसा लगेगा हृदय में कि मैं कुछ कृष्ण के लिए करूं, कुछ सेवा करूं, कुछ भगवान का नाम जप करूं। श्रवण करने से वैराग्य खुद ब खुद उत्पन्न होता है, और साथ साथ में ज्ञान भी खुद ब खुद उत्पन्न होता है। ये खुद ब खुद आता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जब आप खाना खाते हो ना, तो भोजन खाने का उद्देश्य आप क्या सोचते हो, पेट भर जाए, खाली पेट होता है तो भर जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको शक्ति खुद ब खुद मिलती है।
आपने ये नहीं सोच के खाया कि मुझे शक्ति मिलेगी, लेकिन शक्ति खुद ब खुद मिलेगी ना, क्योंकि वो पेट भरेगा, भोजन के अंदर जो जो है ना वो है न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब आपको शक्ति प्रदान करेंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा, तृप्ति भी खुद ब खुद मिलेगी। तृप्ति है ना, मतलब आप जो तृष्णा है वो खत्म हो गई, तृप्ति। हाँ, कभी कभी बोलते हैं आज तो मजा आ गया खाकर, ऐसे बोलते हैं ना, आज तो है ना इतना टेस्टी प्रसादम था कि तो तृप्ति आपका उद्देश्य नहीं था और ना ही आपका उद्देश्य शक्ति था। उद्देश्य क्या था, केवल पेट भरना, लेकिन वो साथ साथ में आ गए। उसी तरह से भक्ति जब आपका उद्देश्य होता है, उद्देश्य खाली होता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, उसके साथ ज्ञान और वैराग्य खुद ही आ जाता है। ज्ञान खुद ही आएगा जब आप श्रवण करोगे। तो क्या ज्ञान आ जाएगा कि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान से प्रेम करना है। और जब आपको ये लगेगा कि मुझे भगवान से प्रेम करना है, तो संसार के प्रति वैराग्य खुद ब खुद आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भाग्यवान जीव आपके विषय में ज्ञान अर्जित करने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं, जो बस खाली आपकी भक्ति करना चाहते हैं, वो उनको क्या करना है, जीवंति सन्मुखरितो भवदीय वार्ता, उनका बस एक ही जीवन है। अब देखो, भक्त का केवल एक ही जीवन है। ये बात बार बार भागवतम में बताई गई है कि अगर आपको भक्त को पहचानना है ना, तो कैसे पहचानोगे कि वो कितना भगवान के विषय में सुनना चाहता है, उसको कितना इच्छा है भगवान के विषय में। गोपियां भी कहती हैं, मर गए होते कृष्ण यदि तुम्हारी कथा नहीं होती, तव कथामृतम तप्त जीवनम। और आज अगर हमें कथा श्रवण करने की इच्छा नहीं है, तो माफ कीजिएगा, भागवत उससे कभी भक्त नहीं कहता। जो श्रवण करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि जो श्रवण, जितने भी आप धर्म का अनुष्ठान करते हो, धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेत् यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। आप जो भी करते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, नियमों का पालन करते हो, अपने कर्तव्यों को निभाते हो, उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए कि आपको भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा हो जाए बस। और अगर नहीं होती है, अगर हमारे हृदय में कथा श्रवण करने की प्यास नहीं है ना, तो जो कुछ भी किया है वो कैसा है, श्रम एव ही केवल, वो सब व्यर्थ है। अगर इच्छा नहीं होती ना कथा श्रवण करने की, हमको क्या होता है, जब कथा होती है ना, तब सबसे पहले वो ऐसा एक सवाल आता है, कथा पता नहीं कितनी देर कथा चलेगी और कितनी देर सुनना पड़ेगा। और दूसरा फिर बाद में ये होता है कि ये मुझे पता है, ये वाली जो स्टोरी है ना, वो तो मुझे पता है, लेकिन वास्तव में ये जो कथा होती है ना, इसलिए जो भक्त होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है, नित्यम नवम नवम। एक बार क्या हुआ, एक भक्त वृंदावन में आए, यहाँ तक वृंदावन में एक भक्त आए, वो बहुत अच्छा भागवत बताते थे, इतना अच्छा बताते थे, तो उनकी एक दिन में 8 सत्संग रखे थे कि थोड़ी सबकी इच्छा थी कि उनके द्वारा उनको कथा सुननी है, उनके द्वारा। तो वो वृंदावन का जो इस्कॉन टेम्पल है ना, उसमें वो एक कथा पढ़ी थी। वो कौन सी कथा पढ़ रहे थे, प्रहलाद महाराज की कथा पढ़ रहे थे, ठीक है। अब दूसरी जगह पर उन्होंने दूसरी कथा पढ़ी, दूसरी जगह पर दूसरी कथा पढ़ी, दूसरी जगह पर दूसरी, 8 जगहों पे कथा पढ़ी। तो उनको याद नहीं रहा ना कि मैंने कौन सी जगह पे कौन सी कथा पढ़ी है। तो वो 1 महीने के लिए आए थे, ठीक है। अब वही श्लोक जो कल पढ़ा था ना, वही श्लोक आज इस्कॉन वृंदावन में पढ़ा, वही सेम टू सेम वही श्लोक है, उसकी वही प्रोनाउंसिएशन है, वही डेफिनेशन है, वही एग्जांपल्स जो भी वो बता रहा है, जो मिसालें हैं, जो उदाहरण है, वही है, ठीक है। तो लोगों को क्या लगेगा, कल भी तो सुना ही है, ठीक है। फिर वापस दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, करते 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 उस जगह पर पहुंचे ना, वापस वही श्लोक, वही डेफिनेशन, वही उदाहरण। तीसरे दिन ऐसा हुआ, 1 महीने के लिए आए थे, 1 महीने तक वही कथा, वही उदाहरण, वही डेफिनेशन, वही कथा, वही बोलने वाला। तो जो सुनने वाले थे, जाहिर है अब कितना सुनेगा, बंदा पक जाएगा ना, एक ही श्लोक। तो फिर क्या हुआ, जब अभी 1 महीना हो गया, तो इनको अब दूसरे गांव में जाना था कथा करने के लिए।
तो क्या करते हैं, कथाकार बेचारे वो उनसे भी मिलना होता है, उनसे भी मिलना होता है, तो उनका जो सामान होता है ना, उनकी पोथी किताब होती है, तो उनके साथ कोई भगत होते हैं ना, वो रख देते हैं बुक में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भगत तो सो रहे होते हैं या फिर इतने थके हुए होते हैं, तो वो कभी कभी कोई वस्तु रह जाती है, फिर क्या करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 उसकी हरे। पोथी रह गई, जो भागवत की किताब है ना वो वहां पर रह गई। और फिर भागवत की किताब जिस मंदिर में वो सेवा कर रहे थे उसमें रह गई। अब वो आगे गए, बैग देखा तो किताब नहीं है, बुक नहीं है, तो वहां पर दूसरी जगह पे जाके कथा कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो वापस चलते हैं, मंदिर में वो शास्त्र लेते हैं। लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद, क्योंकि अभी विश्राम हो गया था, मंदिर का दरवाजा बंद। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं कैसे अपना शास्त्र लूं। देख तो थोड़ा सा कहीं से ऐसे, कभी कभी ऐसा होता है ना, खोल के देखते हैं कि कहीं मुझे कुछ दिखे। तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे जो दरवाजे की जो दरार है ना उससे देख रहे थे कि अंदर मेरी किताब है या नहीं, क्योंकि जान निकल जाती है, शास्त्रों के अंदर जान होती है प्रीचर की। वो जब नहीं मिलता है ना तो ऐसा लग रहा था जैसे क्या, तो ऐसे खोल के देख रहे थे। तो अंदर पता है कौन थे, अंदर शिव जी और पार्वती थे। शिव जी क्या कर रहे थे, शिव जी उसी शास्त्र को उठाए थे और उसी श्लोक को उठाए थे जिसको उसने 1 महीने तक पढ़ा था। तो क्योंकि आपको नहीं पता, जब भागवत कथा होती है, भागवत के लिए क्या बताया गया है कि ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान जब पृथ्वी से वापस गए ना, तो वो अपने इस वांगमय स्वरूप को भागवत की सूरत में आज कृष्ण हमारे पास है। तो क्या किया, जब भी हम भागवत पढ़ते तो जितने देवी देवता है ना वो सुन रहे होते हैं। हमको नहीं खबर, हम नहीं दिखते, हमको नहीं दिखते, क्योंकि हमारे नेत्रों से हमको हम नहीं देखते। तो शिव जी और पार्वती शिव जी ने बोला, अरे देखो संत में जो किताब चले भी हो, हल पाना पढ़ो, मतलब नहीं, भक्त की किताब पढ़ने का, वही किताब किसी और की होगी ना, आप नहीं लेके आओगे ना, उसको पढ़ने का एक अलग स्वाद होगा। और वही किताब किसी भक्त की पढ़ी हुई होगी ना, उसको आप पढ़ोगे फिर आपको मजा आएगा, क्योंकि उसने उस किताब को पढ़ा नहीं होता है, उस किताब को पिया होता है। और वो इतना, उसकी जो रस होता है ना, जैसे हम भगवान को प्रसाद खिलाते हैं और जब खाते हैं तो उसके अंदर भगवान की मिठास होती है ना, उसी तरह से भक्त जिस पोथी को पढ़ता है ना, उसके अंदर उसकी मिठास होती है। तो वो क्या करते, शिव जी बोलते हैं अभी मैं पढ़ता हूँ ये वाली बुक, ये वाला शास्त्र, ये वाला श्लोक पढ़ता हूँ। वही श्लोक शिव जी पढ़ रहे हैं, उसी तरह से उदाहरण दे रहे हैं, उसी तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं। और पार्वती बैठ गई, और फिर पार्वती सुन रही है, ध्यान से सुन रही है। फिर क्या बोलती है पार्वती, कहता है महादेव आपने बहुत अच्छा समझाया, आपने इतना अच्छा समझाया श्लोक को, लेकिन वो जो पढ़ रहा था ना, वो श्लोक को जो पढ़ रहा था ना, उसकी जो एग्जाम्पल थी, उसका जो वो जो बता रहा होता था, उसके इम्प्रेशंस थे, वो जो बोलता था ना, वो तो बस आतंक था। मतलब महादेव जो पार्वती है ना, वो बता रही थी कि वो 1 महीने तक वो श्लोक को डेली सुन रही थी। तो हमको जब ऐसा लगता है ना कि कथा में रस नहीं आता, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि राम कथा जो सुनत अघाही, यानी जिसका जी भर जाए कि कितना सुने, बोरिंग है बहुत, जो जिसका जी भर जाता है ना भगवान की कथा सुनने से, तो इसका मतलब क्या है, उसने अभी टेस्ट को चखा ही नहीं है, या तो वो रोगी है। क्योंकि भगवान और भगवान की कथा कैसी है, मिश्री के समान मीठी है, ऐसा बताते हैं। कृष्ण नाम चरितादि सिद्धांत विद्या स्वाति क्रमा। ऐसे बोलते हैं कि अगर जिस तरह से किसी को जॉइंटिस का मर्ज हो जाता है ना, उसको मीठा मीठा खिलाओ तो उसको कड़वा लगता है, क्योंकि उस वस्तु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी टंग में है, क्योंकि जॉन्डिस के मर्ज के कारण उसका जो जबान का टेस्ट है ना वो खराब हो गया, इसके कारण उसको अच्छा नहीं लगता। और हमको भी भौरव लगा हुआ है, इतने जन्मों से संसार की वार्ता सुनते 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 अभी संसार की बात अच्छी लगती है, बोलना भी और करना भी। अभी देखो यहाँ पर भागते हैं, कभी कभी कचेरी करते हैं ना, हम लोग सिंध में जाते हैं, वहां पर ना कचेरी का एक रिवाज है, कथा खत्म हो जाएगी फिर बोलेंगे अभी कचेरी करेंगे, कथा खत्म होती है 12 बजे, अब कचेरी करेंगे 2:30 बजे तक, बेचारा भगत कब सोएगा कब उठेगा, वो बोलते हैं इसके लिए अलग टाइम। और कथा में नींद आ सकती है, कचेरी में हराम है जो किसी को
उसका एक अलग टेस्ट है, क्योंकि सुनते सुनते उसको ना सुनने का वो आदी हो जाता है ना। उसी तरह से हम भी क्या है, भावरोग लगा हुआ है, संसार की बातें इतनी सुनी है, इतनी बोली है। अभी देखो कोई भक्त होगा ना, कथा में नींद आएगी और अलग से रूम में जाएंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, चैटिंग करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं है ना, होता ही नहीं है। और घंटा 2 घंटा 3 घंटा कथा चलती रहे, वो उसको वहां से उबन नहीं होगी, लेकिन कथा में आधा घंटा भी बंदा नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो रोग है ना, भावरोग लगा हुआ होता है। तो उस तरह से फिर क्या होगा, इस अभी शुभदेव गोस्वामी कहते हैं इस रोग को खत्म करने की दवा कोई नहीं है, इलाज सिर्फ एक ही है। क्या करना है, उसको सुनते रहो, भली नहीं मजा आए फिर भी सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट डेवलप होने लगेगा। फिर क्योंकि जब तक कथा में रुचि नहीं आएगी ना, तो वो कहते हैं कि जिस तरह से अगर किसी भक्त को कथा में रुचि नहीं आती है, तो अगर वो भक्ति नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, तो वो कैसे है, बाकी जितने भी साधन है ना भक्ति के, वो कहते हैं श्रेयसितं भक्ति मुदस्यते विभो क्लेशन्ति ते केवल बोध लब्धयेत तेषाम् असो क्लेश एव शिशेत्य नान्यद्यथा सुलो तुषावघातिनां। कि जिस तरह से भूसा, एक जो चावल होते ना, चावल वो जब खेत से आते हैं ना, तो वो चावल उसके ऊपर भूसा लगा हुआ होता है, उसको कूट के फिर उसमें से चावल अलग किए जाते हैं, भूसा अलग किया जाता है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति इस संसार में भूखा है और उसको बहुत सारा मन ट्रैक्टर भर के भूसा दे दिया जाए कि लोग इसमें से चावल निकाल के खाओ, उसके अंदर एक दाना भी चावल का नहीं होगा, तो उसको क्या करेगा, कूटेगा कूटेगा कूटेगा, चावल तो नहीं निकलेगा ना। क्या होगा उसकी बदली में, उसके हाथ पैर दर्द करने लगेंगे। तो उसी तरह से अगर आपको भगवान की कथा में रस नहीं आ रहा है, उसकी अतिरिक्त भगवान को प्राप्त करने के जितने भी साधन है ना, उसको करते 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 जीव खाली दुखी ही होगा। आनंद जितने भी साधन है ना, उसमें से सरल साधन कौन सा है, श्रवण करना, क्योंकि उसमें आपकी कोई योग्यता चाहिए ही नहीं, आपको खाली बैठ के जागना है, बस जाग के सुनना है, बस कुछ भी नहीं करना, ना आपकी एजुकेशन ना आपकी बुद्धि, वो तो बताने वाला बता रहा है, बस आपको सुनना है खाली, और उससे ही भगवान मिल जाएगा। परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं किया, ये वही भागवत है जो परीक्षित ने सुना था, और तक्षक जो है उसको जब डसने आया उससे पहले ही विमान में वो चढ़ के चला गया। तो ये वही भागवत है। आज भी यदि भगवत धाम को प्राप्त करना है, तो आज हमारे पास सबसे सरल, ना हम योग कर सकते हैं, ना हम कोई तपस्या कर सकते हैं, ना ही ध्यान कर सकते हैं, कोई साधना नहीं कर सकते। श्रवण सबसे सरल, सबसे सुगम और सुखमय साधन है, और सबसे बड़ा जीव का सौभाग्य उस दिन उदय होता है जब श्रवण करने में रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि अगर भगवान से प्रार्थना करनी है ना, तो ये कहिए कि हे कृष्ण, कृपा करके मेरे हृदय में आपकी कथाओं को श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न करो आपकी। और भगवान ने भी बोला, अगर आपको मेरे भक्तों को पहचानना है तो कैसे पहचानो, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 9 भगवान कहते हैं, मच्चित्तामगतः प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे भक्त है ना, वो हमेशा एक ही काम करते हैं, या तो सुनते हैं या तो सुनाते हैं, दो ही काम। कथयन्तश्च मां नित्यं बोधयस्त परस्परम। जो अगर कोई वरिष्ठ सुनाने वाला मिलता है तो उसको बोलते हैं आप सुनाओ, अगर कोई और सुनाने वाला नहीं होता है, छोटे होते हैं जो अभी जूनियर होते हैं, उनके पास बैठते हैं, बोलते हैं मैं सुनाता हूँ, बस यही करते हैं, बोधयस्त परस्परम। और इससे क्या होता है, उनको तुष्यन्ति रमन्ति च, उसी में उसको आनंद आता है, उसी में उसको आनंद आता है, वो उसी में रमण करते हैं। तो ये भागवत कथा ही जीवन है, और इसी से हमें भगवान प्राप्त होंगे। यही उद्देश्य, यही बात जो है यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय। प्रभुपाद की। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करूं और 5-10 मिनट हरि नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रसाद, उसके बाद दीपदान करेंगे।